आज आइए हम आज्ञाकारिता और बलिदान शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। बलिदान चढ़ाने को आराधना के रूप में भी देखा जा सकता है। यद्यपि परमेश्वर की आराधना करना महत्वपूर्ण है, लेकिन बाइबल की 66 पुस्तकों में यह लिखा गया है कि परमेश्वर के वचन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम नई वाचा की सच्चाई में से आज्ञाकारिता को छोड़ देते हैं तो सत्य का मार्ग ना तो महसूस किया जा सकता है और ना ही पूरा किया जा सकता है। परमेश्वर ने हमें जो आराधना दी है वह भी वास्तव में महत्वपूर्ण है। बाइबल में लिखा है कि आज्ञाकारिता बलिदान से बेहतर है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं और सोचते हैं क्या इसका मतलब यह है कि जब तक हम आज्ञाकारी हैं तब तक बलिदान यानी आराधना करना आवश्यक है। लेकिन बात वह नहीं है। क्या यह पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में नहीं लिखा है? हमारे विश्वास के जीवन में विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, लेकिन यदि आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज चुननी है तो इनमें से सबसे बड़ी चीज प्रेम है। क्या इसका यह अर्थ है कि यदि हमारे पास प्रेम है तो हमें विश्वास या आशा की आवश्यकता नहीं है? यह सच नहीं है। विश्वास और आशा के साथ साथ हमें प्रेम की भी आवश्यकता है। उसी तरह आराधना आज्ञाकारिता का एक हिस्सा है। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 21 देखें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो क्या करता है, मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। लिखा है कि जो पिता की इच्छा पर अर्थात परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या हम यह नहीं समझ सकते हैं कि यीशु हमें सिखा रहे हैं कि कैसे सिय्योन की संतान बने, जो परमेश्वर की सभी शिक्षाओं के साथ साथ उनकी पवित्र इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं। इसके अतिरिक्त अगले पद में क्या वह हमें यह नहीं सिखाते कि कुछ ऐसा करना जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो व्यर्थ है? आयत 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर के वचन का पालन करना हमारे विश्वास की सबसे बहुमूल्य विशेषता है। वे सोच रहे थे, मैंने ऐसी ही भविष्यवाणी की और चिन्ह और चमत्कार किए, मैंने यीशु के नाम से कई दुष्ट आत्माओं को भी बाहर निकाला, तो मैं अवश्य स्वर्ग में जा सकता हूं। लेकिन उस समय यीशु ने उन्हें स्पष्ट रूप से घोषित किया, मैंने तुमको कभी नहीं जाना।